मैं गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से बात कर रहा था। उसमें कार्यक्रम के अंत में एक लड़की थी, एक छात्रा, शायद आप लोगों ने देखा भी हो। तो वो छात्रा थी, वो जनरल कैटेगरी की थी, उसका BA1 में थी। उसका ये कहना था कि CUT का जो एग्ज़ाम हुआ वो और उसकी एक दोस्त, उसकी सहपाठिनी साथ ही साथ एग्ज़ाम दिया और उनको मिरांडा हाउस और सेंट स्टीफेंस मिला और उसको जेसस मेरी मिला। हालांकि वो उसमें एडमिशन न लेकर, क्योंकि वो नॉर्थ कैंपस चाहती थी, तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गई। तो रिजर्वेशन के अगेंस्ट न वो थी, न हम थे, न कोई आदमी हो सकता है जो भारत में जातीय व्यवस्था को समझता है। क्यों बात आर्थिक समानता की अलग है, सामाजिक समानता उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि SC ST समाज को या OBC समाज को रिजर्वेशन देके उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, हर सब आदमी जो इस तरह का है। लेकिन उसका सवाल दूसरा था। उसका सवाल यह था कि जहां स्कूलिंग मेरी हुई वहीं स्कूलिंग मेरी फ्रेंड की हुई। मेरा फादर प्राइमरी स्कूल का एक टीचर है, उस लड़की का फादर प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर है। उनका रहन सहन, सारी व्यवस्था, सब कुछ ज्यादा था। उसका यह कहना था कि उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलके वहां नहीं जाना चाहिए था। जो गांव का डाउन ट्रोडन, जो एकदम शोषित पीड़ित, जो एकदम निचले पायदान पर है, उसको दरअसल रिजर्वेशन दिया जाए। तो जनरल कैटेगरी के किसी, वो लड़की कह रही थी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐसी लड़की मिरांडा में पढ़ने गई होती या थोड़ी नीचे के भी कॉलेज में, जिसकी पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक दशा बहुत खराब थी, या उसको ऊपर उठना चाहिए, वो हमारे बगल में आना चाहिए। वो तो शुरुआती दिनों से उसके फादर की आय, उसका रहन सहन, उसका घर मकान हमसे अच्छा है, बावजूद इसके ये ले रहे। मेरा रिजर्वेशन को लेकर एक ये बात आती है। हालांकि उस पर लोगों ने कहा कि इसको ये नहीं पता कि इसके आगे की पीढ़ियों में, उसके आगे की पीढ़ियों में क्या हुआ होगा। ये लंबी बहस है, मैं रिजर्वेशन पे नहीं जा रहा। लेकिन ये जो UGC रेगुलेशंस आए, जिसकी वजह से पूरे देश के शैक्षणिक संस्थानों में यही एक बहस चली रही। अभी पता नहीं मुझे राजनीतिक दलों के नेताओं को ये पता है कि नहीं कि ये जमीन पर ये मामला कितना फैल चुका है। रायता मान रहे हो कि नहीं? बिल्कुल सर पहले तो जो बिटिया, जो आप बोल रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया, उन्होंने जो बोला कि जो दलित बिटिया थी, जिनके पिताजी हेडमास्टर थे, उनकी बिटिया ने एडमिशन ले लिया मिरांडा में। सर ये कहना गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि सर अगर देखा जाए तो कितने जनरल कास्ट के लोग हैं जिनके पास सैकड़ों बीघा ज़मीन है और आके यहाँ पे क्या कहते हैं पढ़ रहे हैं। सर उनके पास सैकड़ों बीघा ज़मीन, हमारे पास तो ज़मीन नहीं है सर, हमारे पास तो विश्व भर ज़मीन नहीं है। हम तो आके पढ़ रहे हैं, रिजर्वेशन की बदौलत पढ़ रहे हैं ना सर। अगर रिजर्वेशन ना होते तो कैसे आके पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे? ठीक, तो पंडित जी भी आके यहीं पढ़ रहे हैं, ठाकुर जी भी आके यहीं पढ़ रहे हैं, सब कैसे पढ़ रहे हैं? उनके पास पैसा है इसलिए पढ़ रहे हैं आके। तो ये कहना कि उनके पिताजी हेडमास्टर हैं तो उनको रिजर्वेशन का भी फ़ायदा मिल गया और वो मिरांडा में एडमिशन ले ली। सर पहली पीढ़ी है हमारी जो आज यूनिवर्सिटी में पहुँच पाई है, पहली पीढ़ी है सर। ठीक, नौकरी है, जो नौकरी में पहली पीढ़ी हमारी पहुँच पाई है। सर आप बताइए कितने हाई कोर्ट के जज SC हैं, कितने यूनिवर्सिटीज़ के VC SC हैं, आप बता दीजिए सर। मैं बता दूँ उसके उनकी जवाब उनको मिल जाएगा उन बिटिया को। अगर इनका जवाब उनके पास हो कि कितने वाइस चांसलर SC हैं और कितने हाई कोर्ट के जजेस SC हैं और कितने बार सुप्रीम कोर्ट के जज SC रहे हैं, तो उनका जवाब उनको मिल जाएगा। गलत बोल रहा हूँ सर? नहीं, आप बोलिए, हमने तो बात रख दी जो उसने रखी। आपको जो बोलना है बोलिए। और एक सवाल ये भी आ रहा कि ये UGC के रेगुलेशन में सारा शोषण, सारा दबाने का काम जनरल कैटेगरी के लोग ही करते हैं। बिल्कुल सर, ये आप बात अलग कह रहे हैं, लेकिन सर देखा जाए, अगर रिपोर्ट देखी जाए तो OBC के साथ भी सर अत्याचार होता रहा है, अक्सर होता रहा है। तो OBC को भी सर इस रेगुलेशन में ऐड करने का सर सही डिसीजन था, गलत नहीं था सर। और मेरा OBC में जैसे UP बिहार में, आप भी जानते हैं, UP बिहार में OBC में बहुत जातियां हैं जो कि जनरल से धन जनबल में ऊपर हैं, और SC बहुत जगह है जिनसे SC का OBC के मजबूत जातियों से टकराव है। जनरल को अगर इस चीज से प्रॉब्लम थी कि OBC क्यों ऐड हो गया, तो उसको OBC के खिलाफ इस तरीके से करना था, मतलब उसका अगेंस्ट, मतलब जो उन्होंने विरोध किया तो उसको इस तरीके से विरोध करना चाहिए। उसने तो UGC एक्ट को ही पूरा विरोध कर दिया ना कि UGC एक्ट ही गलत है। आपको इसके खिलाफ ये कहना चाहिए था कि इसमें कमियां हैं, ये कमियां सुधारिए। तो सर क्या कहते हैं, UGC अपना कमियां सुधारता है सर, लेकिन आपने तो ये कह दिया ना ये एक्ट ही पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इन लोगों की मनुवादी विचारधारा है। ये लोग अक्सर हम लोग साथ सताते आए हैं, हम लोग के खिलाफ अत्याचार करते आए हैं। तो सर इन लोगों के अंदर मनुवादी विचारधारा हावी है। तो इस तरीके से देखा जाए सर, UGC एक्ट इन लोगों को पच नहीं रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप लॉ के स्टूडेंट आप भी हो, आज भी ये महसूस करते हो आपकी जातीय विभेद हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर हो रहा है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद भी? मैं आपको इस बात की बहुत सटीक जवाब दूंगा सर। मैं बेसिकली झारखंड से हूँ
और चूंकि झारखंड ट्राइबल डोमिनेंस एरिया है, आप कहे होंगे सर, विजिट किए होंगे बहुत बार। वहाँ पे सीएम है हेमंत सोरेन जी, मतलब ट्राइबल्स के वहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हर जगह हर क्षेत्र में ज़्यादा है। बचपन से मैं आज तक कास्टिज्म वगैरह वगैरह कुछ फील नहीं किया था। मूवी में देखता था कि क्या ये सब कास्टिज्म, यूनिवर्सिटी में भेदभाव, कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन, किसी को मेंटली हैरेस करना, परेशान करना किसी पद पे बैठ के, यूनिवर्सिटीज़ में ये होती ही नहीं है। ये सब फर्जी चीज़ें हैं जो समाज को बांटने का काम कर, ऐसा मेरा मेंटलिटी था। जब मैं यहाँ आया सर, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ फील कर लिया कि मुझे यहाँ आने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि जो मूवी में दिखाया जाता है असल में यहाँ कैसे होता है चीज़ें, किस तरह बच्चों को परेशान किया जाता है, किस तरह दलित बच्चों को सस्पेंड कर दिया जाता है। आपने सर शुरुआत में पूछा कि ये तो डोमिनेंस है यहाँ पे SC की, ST की, 65 to 70% वही है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव होता है? सर हमारे 70% पे 30% बहुत अधिक हावी हैं, हर चीज़ से संपन्न है। हमारी पहली पीढ़ी हेड मास्टर बनी है तो उनकी 7 पीढ़ी हेड मास्टर और VC है। हम पहली बार यूनिवर्सिटी में आए हैं, हमारे पिताजी पहले व्यक्ति हैं जो नौकरी किए घर में। उनकी अंग्रेज के समय से लोग नौकरी करते आ रहे हैं और शासन करते आ रहे हैं। एक तरह से शासन इन द सेंस सर वो संपन्न है, प्रभुत्व है सर। तो कहने का मतलब यही हुआ सर कि हमारे 70% पे 30% हावी है सिस्टम उनका सर, हर कुछ उनका। उनकी हम अगर कोई कंप्लेन दें तो सर कंप्लेन पे कोई एक्शन नहीं होता जल्दी। बहुत आप हो हंगामा करे तो अलग चीज़ है, लेकिन एक कहावत है सर, सीधी उंगली घी नहीं निकलती। तो सर यहाँ आप कंप्लेंट डालिए, रद्दी के ढेर में डाल दी जाएगी, कोई एक्शन उस पर नहीं होता। कंप्लेंट पे का एक्शन नहीं होता कुछ। बहुत सिस्टम फेलियर है सर यहाँ पे। पता नहीं और यूनिवर्सिटीज़ का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनली ये चीज़ देखा हूँ सर। कंप्लेन पे कंप्लेंट डालिए आप, सिस्टम फेलियर है, कोई एक्शन नहीं होता। रद्दी के ढेर में आपका कहाँ गया कंप्लेन, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। मतलब आप जब तक स्कूल में थे जी सर, तब तक आपको ये पता नहीं चला कि कास्टिज्म क्या है, बैकवर्ड, OBC, जनरल, SC ST क्या है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और जब आप उच्च शिक्षण संस्थान में आए तब आपको पता चल गया? बिल्कुल सर, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो सर मेरी स्कूल जो थी वो आप क्रिश्चियनिटी स्कूल थी, सोसाइटी ऑफ जीसस से चलती थी। तो वहाँ पे सर उनको चलाने वाले भी ट्राइबल्स और मिशनरी लोग थे। तो वो तो दूर दूर तक नहीं, वो लोग तो मोरालिटी की बात शुरुआत से करते हैं। और वहाँ पे ये सब मैंने पर्सनली सर स्कूल में तो बिल्कुल फील नहीं किया, लेकिन यहाँ आया तो बहुत कुछ फील कर लिया सर, बहुत कुछ। तो क्या इसका कुछ देखा, बहुत कुछ फील कर लिया। इसका मतलब जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं जी, तो स्कूल में तो अभी कोई रिजर्वेशन एडमिशन में है नहीं, और यहाँ रिजर्वेशन है। जहाँ रिजर्वेशन की शुरुआत हो रही है वहीं विभेद ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। क्या है ये भी एक बात है सर? वहाँ स्कूलों में तो मैंने नहीं देखा, पर्सनल अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी का तो पता नहीं। क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला कि ट्राइबल डोमिनेंस एरिया से आता हूँ, वहाँ की थोड़ी सी स्थिति भूगोल सब चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ सर मैंने बहुत कुछ देखा। मैं सर जब यहाँ पे आया था तो रूम के बाहर जब मैं यूनिवर्सिटी के बाहर जब मैं रूम लेने गया था तो वहाँ पे भी लोगों ने डायरेक्टली नहीं सर, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे से कास्ट पूछ लिया था। पूछा क्या नाम है तुम्हारा? तो सर मैं लिखता हूँ नवीन कृष्ण चंचल। अब नाम ऐसा है सर, पता नहीं चलता कि क्या कास्ट है। पिताजी का नाम बताओ, तो मैंने बताया सत्यनारायण प्रसाद, इसमें भी नहीं पता चला। तो फिर उन्होंने धीरे से पूछ लिया कि कास्ट क्या है तुम्हारा। चूँकि सर मैंने बताया, अब मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हुआ सर कि बता ये क्या बात हुई, ये रूम रेंट देने में कास्ट पूछना कहाँ तक जायज़ है सर? मुझे इतना बुरा लगा अंदर से कि मैं तो छोटे शहर से आया हूँ सर, झारखंड के हजारीबाग से रहने वाला, आपने नाम सुना होगा। अरे मैं गया भी। हाँ, तो लखनऊ जितनी तो वो सर बिल्कुल बड़ी नहीं है, उससे तो 10 साल पीछे चल रही है और ज़्यादा ही चलेगी। मैं एक इमेजिन कर पाया वो बता सुंदर यहाँ से ज़्यादा सर। झारखंड तो खूबसूरत है, लेकिन सर यहाँ पे जब आया तो मैंने कहा कि हजारीबाग कहाँ और कहाँ ये लखनऊ, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हाई क्लास लोग, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े सोच, बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग। लेकिन सर बुद्धि के मामला में हमारा झारखंड बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ से यहाँ के लोग की सोच बेकार है सर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैंने एक किस्सा सुना था, पता नहीं गलत है कि सही, कि एक SC या ST लड़के ने किसी जनरल कैटेगरी की लड़की को प्रपोज किया था, वो यहीं का मामला था शायद? इसके बारे में जानकारी नहीं, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ मुझे तो नहीं, यहाँ की नहीं थी सर, मुझे सुना था, पता नहीं, जानकारी यहाँ की नहीं है वो। आप बता।